इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड है उसे बीट कर सकते हो। मैं आपके साथ दो सिंपल टेक्निक शेयर करने वाला हूं आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंकी इन्वेस्टिंग या इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में, और साथ ही में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नो नथिंग इन्वेस्टर दलाल स्ट्रीट फंड मैनेजर को इजीली बीट कर सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन का एक आर्टिकल है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। blindfolded monkey throwing darts at a newspaper's financial pages could select a portfolio that would do just as well as one carefully selected by experts. और फोर्ब्स का ये आर्टिकल बाहर आने के बाद सब लोग ये कहने लगे कि एनी मंकी कैन बीट द मार्केट। लेकिन अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस में, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका रिटर्न को बढ़ाना है तो आपको मंकी हायर करने का जरूरत नहीं। आप सिंपली इंडेक्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ के बारे में हम बनाएंगे एक अलग सा वीडियो इन द फ्यूचर, जिसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप एक सेफ जगह पे रखना चाहते हो, यानी कि आप पीपीएफ पे पैसा रखना पसंद करते हो या एफडी में पैसा रखना पसंद करते हो, साथ ही में आप देखते हो जो स्टॉक मार्केट है ये भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, आपके जो दोस्त लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए एज ए नो नथिंग इन्वेस्टर सबसे अच्छा तरीका होगा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। पहले समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक पुल ऑफ फंड है जहां पे एक फंड मैनेजर रहता है जो अपना स्किल का इस्तेमाल करके एक्टिवली स्टॉक पिक करते हैं, उसका एक पोर्टफोलियो बनाता है और उसका हमेशा यही ट्राई रहता है कि हमेशा जो मार्केट का रिटर्न है उसे बीट कर पाए या उसके जो आपका रिटर्न है उस पे अल्फा जनरेट हो पाए। और इसके बदले में जो फंड मैनेजर है वो आपसे एक चार्जेस लेते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स फंड एज इट साउंड्स ये सिंपली कंट्री का जो इंडेक्स है उसे कॉपी करता है। हमारे देश में दो मेजर इंडेक्स है, एक है निफ्टी 50 जहां पे 50 स्टॉक्स है और दूसरे है सेंसेक्स जहां पे 30 स्टॉक्स है। और इंडेक्स फंड ये दोनों इंडेक्स को बिल्कुल कॉपी करता है। इन दोनों इंडेक्स में जो भी फंड है उसी फंड का एक पोर्टफोलियो बनाता है। तो देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है उसे एक्टिवली कोई भी फंड चूज करना नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी इंडेक्स में एग्जिस्टिंग है उसी स्टॉक्स को पिक करके उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। और इसी के कारण इंडेक्स इन्वेस्टिंग को पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आपको इंडेक्स जितना ही मुनाफा मिल जाता है, इंडेक्स जितना रिटर्न देता है आपको लगभग उतना रिटर्न मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, 2018 के पहले म्यूचुअल फंड्स हमेशा इंडेक्स को बीट कर जाता था, लेकिन अभी इन 2021 सिचुएशन पूरा चेंज हो चुका है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे अभी जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्यों नहीं इंडेक्स को बीट कर सकते। वॉरेन बफेट ऑन इंडेक्स। जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तभी भी वॉरेन बफेट का नाम आ ही जाता है। वॉरेन बफेट बैक इन 2013 में एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे वो कहा था कि उनका जो विल है, उनका जो 90% कॉर्पस है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए। S&P 500 इंडेक्स फंड जो अमेरिका का मेजर एक इंडेक्स है उस पे इन्वेस्ट होना चाहिए। और मिस्टर वॉरेन बफेट ये चीज पहले प्रूव कर चुके हैं कि कैसे आज के दिन पे कोई भी इंडेक्स को नहीं बीट कर सकता, और इसके लिए उन्होंने एक $1 मिलियन बेट रखा था बैक इन 2008। बैक इन 2008 वॉरेन बफेट bet against the hedge fund. Portage Partner LLC accepted the $1 million bet wherein Buffett put all his money in S&P 500 index and the hedge fund manager had their choice to invest in any stock for next 10 years. First few years it seems like hedge fund managers are winning, but at the end of 10 years Buffett won the challenge. 2008 में ये चैलेंज शुरू हुआ था और 2016 आते आते जो हेज फंड मैनेजर था वो सरेंडर कर चुके थे। हेज फंड मैनेजर का जो रिटर्न था इस इन्वेस्टमेंट पे वो लगभग 22% के आसपास था, जहां पे बफे जो इंडेक्स में बैठ किए थे वहां पे उनको 85% का रिटर्न मिला था। तो शायद इसी वजह से वॉरेन बफे चाहते हैं कि 90% उनका जो कॉर्पस है वो नहीं रहने के बाद वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए। बैक टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अभी वापस आते हैं इंडिया में। इंडिया में जो सेंसेक्स चालू हुआ था 1979 को, तब सेंसेक्स का जो पॉइंट था वो था 100 पॉइंट्स, और आज के दिन पे 2021 सेंसेक्स लगभग 50,000 के आसपास है।
और 1979 से लेके आज तक जो सेंसेक्स का एनुअल रिटर्न है CAGR है वो 16% के आसपास है। वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उस पे उनको एवरेज रिटर्न 20% के आसपास मिला है। मैं आप हम जैसे नॉर्मल लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है हम वॉरेन बफेट नहीं बन पाएंगे। अगर बन पाते हैं तो वेल कांग्रेचुलेशन, अगर नहीं बन पाते तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। क्यों? इसका रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू द मिंट रिपोर्ट 6 out of 192 इक्विटी म्यूचुअल फंड गिव्स डबल डिजिट रिटर्न ऑन SIP। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो 192 टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम है उनमें से सिर्फ 6 ऐसे स्कीम है जो डबल डिजिट रिटर्न दिया है, यानी कि जिसका रिटर्न 10% या उसके ऊपर के है। तो देखिए इस लिस्ट पे 184 म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म किया है सेंसेक्स को, यहां तक कि उनका रिटर्न 10% से भी नीचे का है। BSE सेंसेक्स का लास्ट 5 इयर्स का जो CAGR है वो 15% के आसपास है, और जहां पे लास्ट 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू द मिंट रिपोर्ट सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो डबल डिजिट रिटर्न दिया है। तो क्या आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ आम आदमी क्या स्पॉट आउट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो आउट ऑफ 192 म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड आगे जाके जो सेंसेक्स या निफ्टी है उसे बीट कर पाएगा? मेरे हिसाब से तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो म्यूचुअल फंड 5 साल पहले अच्छा रिटर्न देता था वही म्यूचुअल फंड आज के दिन पे अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है। तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने का कोशिश कर रहे हो, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या किड्स का एजुकेशन का प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। तो इसीलिए आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मार्केट को बीट नहीं करना, आपको मार्केट जैसा ही रिटर्न चाहिए, मार्केट जितना ही रिटर्न चाहिए होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यह बता रहा था कि आगे जाके कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स को हार्डली बीट कर पाएगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है सेबी का रिकैटेगोराइजेशन। अक्टूबर 2017 सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था। 2017 के पहले क्या होता था, कोई एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कोई एक रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, यानी कि मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले लेता था। तो इसीलिए आप देखोगे जो पास्ट का म्यूचुअल फंड से वो तो अच्छा रिटर्न देता था, लेकिन जो इन्वेस्टर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको लगता है लार्ज कैप का जो फंड है ये बहुत ही सेफ फंड है, लेकिन आपका पैसा लेके फंड मैनेजर क्या कर रहा है, रिटर्न ज्यादा दिखाने के लिए वो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देता था। तो ये एक तरह का चीटिंग था जो सेबी ने एड्रेस किया। तो इसी के कारण सेबी ने ये रूल लाया कि लार्ज कैप फंड में जो 80% कॉर्पस है वो एक फंड मैनेजर को लार्ज कैप स्टॉक्स में ही डालना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर आने के बाद से आज तक की जो भी म्यूचुअल फंड, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, अगर उसके साथ अगर एक इंडेक्स फंड का कंपैरिजन करते हो तो आप देखोगे हार्डली ऐसी कोई म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स को बीट कर पाता है। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है उसका लास्ट 1 ईयर का CAGR है 27.56%, जहां पे मेरे एसेट का है 33.92%, जहां पे UTI इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का जो CAGR है वो 35.74% है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो ट्रेंड है, जो इंडेक्स फंड है, इसका जो ट्रेंड है ये बरकरार रहेगा। आगे जाके इंडेक्स फंड ज्यादा रिटर्न दे पाएगा जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है उससे। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि अगर मेरे को इंडेक्स से 1% या 2% का कम का रिटर्न मिलता है तो क्या? तो इसीलिए मैं आपके साथ एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। तो मान के चलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹5,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, जहां पे आपका एक्चुअल रिटर्न है जो CAGR है वो 16% है। तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 18 लाख, टोटल रिटर्न है 4 करोड़ 25,52,379 रुपीज। आपका टोटल रिटर्न है 4 करोड़ 43,52,379 रुपीज। अब इसी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसे 1% कम कर देता है। मान के चलते हैं कि आपको सिर्फ 15% का रिटर्न मिलता है, तो क्या होता है देखते हैं। तो मान के चलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सेम अमाउंट, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 18 लाख और आपको सिर्फ 15% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपका जो रिटर्न कमाए हो वो है 3 करोड़ 32,49,103 रुपीज। तो जो आपका टोटल रिटर्न होने वाला है वो होने वाला है 3 करोड़ 50,49,103 रुपीज। तो आप देख सकते हैं 1% रिटर्न कम होने की वजह से लगभग 1 करोड़ का रिटर्न कम हो गया। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उस पे आपको 2% तो सिर्फ ऐसे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो सोच लीजिए अगर 30 इयर्स का आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, वहां पे 2% काट लिया जाता है, तो आपका जो फाइनल कॉर्पस होने वाला है ना वो हाफ हो जाने वाला है। तो इसीलिए एक रेगुलर म्यूचुअल फंड सही नहीं लगता। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड? जो पहला है वो है गारंटीड रिटर्न।
आपको इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिल जाएगा, आपको उस लाइन पे नहीं रहना जहां पे आपको नहीं पता आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आगे जाके जो इंडेक्स है उसे बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपको मैंने पहले मिंट का एक रिपोर्ट था वो दिखाया था, आउट ऑफ 192 स्कीम सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे स्कीम है जो डबल डिजिट रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक फ्यूचर विजनरी हो, देख सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड आगे जाके अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हो तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां पे अंडर परफॉर्मर करके कुछ नहीं है, तो इसी के कारण आपको एक गारंटेड रिटर्न देखने को मिलता है। नंबर 2 पे है कॉस्ट। जैसे मैं पहले आपको बताया था, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उसका जो कॉस्ट है वो 2%, समटाइम्स 2.5% तक ही होता है। लेकिन जहां पे जो इंडेक्स फंड है उसका कॉस्ट 0.10% होता है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ कॉस्ट भी आपको कंसीडर करना चाहिए। आपको यह चीज कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइजर नहीं बताएगा, क्योंकि उनको आपके पैसे से कमीशन मिलता है। अगर आपको वो बता देगा कि इंडेक्स फंड अच्छा है तो उनका जो कमीशन है, उनका जो पैसा है वो आना बंद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी फंड हाउस या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इंडेक्स फंड को एक्टिवली प्रमोट नहीं करता है। तीसरा है लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट एंड लोअर टैक्सेस। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इंडेक्स फंड कोई एक कंट्री का इंडेक्स को कॉपी करता है और जो इंडेक्स का पोर्टफोलियो है ना वो रेयरली चेंज होता है। अगर इंडेक्स का पोर्टफोलियो चेंज नहीं होता तो फंड मैनेजर को भी, इंडेक्स फंड का जो फंड मैनेजर है उनको भी अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता। अगर कम चेंजेस होती है तो जो शेयर खरीदने का बेचने का जो ट्रेडिंग है वो कम हो जाता है, और ट्रेडिंग कम हो जाता है तो चार्जेस भी कम लगते हैं और टैक्सेस भी कम पे करना पड़ता है, और फायदा होता है जो इन्वेस्टर है उनको, जैसे कि आप और मेरे जैसे लोगों को। और 4 नंबर पे है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इस बुक का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में ना कि पहला आना है ना कि लास्ट पे आना है। आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते हो। आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हो, तो आपको सिंपली ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे जो रिटर्न है वो एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो, और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में देखने को मिल सकता है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, ना कि आप सबसे पहले आते हो, ना कि आप सबके बाद आते हो, आपका जो पोजीशन है वो बिल्कुल बीच में होता है और आपका जो रिटर्न है वो भी लगभग मार्केट जितना ही आ जाता है। और जो लास्ट चीज है आपको हमेशा देखना है, जिससे कि ये चीज पूरा क्लियर हो जाता है कि हाउ मेनी फंड मैनेजर इन्वेस्ट देयर ओन मनी इनटू देयर ओन फंड। सेबी ने ये चीज मैंडेटरी किया है कि जितने भी फंड मैनेजर है उसे ये चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पब्लिक को कि वो अपनी फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। तो आपके सामने मैं एक डेटा प्रेजेंट करता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं देयर आर टोटल 32 स्कीम आउट ऑफ टॉप 100। तो पैसा डालते ही नहीं है अपने फंड में, और जो 18 फंड से वो 10 लाख के भी कम पैसे डालते हैं। तो लगभग 50% जो फंड मैनेजर है वो अपने ही फंड में पैसे नहीं डालते। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जहां पे अपना फंड मैनेजर अपने ही फंड में पैसा नहीं डालते, दे आर नॉट इवन शोइंग देयर ओन कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन फंड, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे उस म्यूचुअल फंड में जिसपे उस फंड का जो मैनेजर है वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण आपको जो इंडेक्स फंड है इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड खराब है, मैं ये बता रहा हूं अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हो जिसको एक गारंटेड रिटर्न चाहिए, उनको तो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हो, तभी भी आपको आपका पोर्टफोलियो में ना ये जो इंडेक्स फंड है इसे जोड़ लेना चाहिए, और इंडेक्स फंड में जो एक्सपोजर है वो बढ़ाना चाहिए हर साल। क्योंकि मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इंडेक्स फंड आगे जाके अच्छा कर पाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट दिखाया, 1 साल का रिटर्न दिखाया, और आगे जाते जाते देखोगे जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स फंड से अंडर परफॉर्म करेगा। आजकल सारे बड़े फंड हाउस इंडेक्स फंड को लॉन्च कर रहा है, यूटीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, क्योंकि जो इंडेक्स फंड का पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और पब्लिक को ये चीज समझ में आ रहा है अगर उनको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करना है, देन इंडेक्स इज द ओनली वे टू डू इट। सो आई होप दैट यू गेन सम इनसाइट ऑन मंकी इन्वेस्टिंग और इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।